का पैगाम बनकर पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। ये बिजली के बिल जो है ये हमारे ऊपर आजाब है और हमें ये उनको मयूस कर दिया है। हमें गवर्नमेंट से कोई ख्याल की तवक्को नहीं है। इसको देखें कि जिसकी बेस ही नहीं है कोई, उस बेस पे जी कैपेसिटी चार्जेस दिए जा रहे हैं। सिक्योर है, सेफ है आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि देखें धरती अल्लाह की है, बंदे अल्लाह के हैं। इस पे जब तक 24-25 करोड़ आवाम तक पहुंचाएं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये आपके आदमी को पता ही नहीं लगा आप आईपीपीएस ये क्या है, क्या ये वो स्लो है, क्या मसला है, क्या धरना आगे चल क्यों नहीं रहा? देखिए जी, हमारे वहाँ पे जो मुतवल्ली हैं उन्होंने भरपूर तावन किया है। वो भरपूर मतलब आती करवाना 50%, आईपीपीएस के जो मुआहदे हैं उनको रीशेड्यूल करना, 750 रुपए का वो एक यूनिट बनाती है, यानी वो 750 रुपए अच्छा सरकार धरने में खाने में मसरूफ है, कुछ आराम में मसरूफ है। बोलते रहे। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजेडीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, जमात इस्लामी बिल्ला में अज़ाफ़ी टैक्स की वजह से रावलपिंडी धरने में बैठी हुई है। इस धरना आज जो है 9वें दिन में दाखिल हो चुका है। अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं हुई कि जो इनको तसल्ली बख्श कह ले कि कोई हुकूमत की जानिब से जवाब मिला हो। और धरने में बैठे हुए शुरुता है, उनसे बात करेंगे कि वो क्या समझते हैं कि आगे इनके जो मुतालबात है पूरे होंगे या नहीं होंगे। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। रिटायर्ड स्कूल टीचर हूँ और ये सफेद कपड़े सिर होके रख रहे हैं आप। बाकी मेरे पास पेंशन में से 1 रुपया नहीं बचता है, उनका कर्ज हर महीने कर रहा है। ये बिजली के बिल जो है ये हमारे ऊपर आजाब है और हमें ये जमात इस्लामी से पहले आईपीपीएस का कोई पता नहीं था कि ये भी कोई चीज है। ये उन्होंने हमें शऊर दिया है और इंशाल्लाह अब आईपीपीएस वालों से हम निबड़ेंगे और इंशाल्लाह जो है ये धरना जारी रहेगा और ये साल भी हमें जो बैठना पड़ा तो हम बैठेंगे, अपने हक की खातिर बैठेंगे, अपने हक की खातिर लड़ेंगे इंशाल्लाह। ये आईपीपी जो कारखाने हैं इनका आगे हल क्या है ये भी तो बताए ना। इनका हल यही है कि ये गवर्नमेंट जो बिजली पैदा कर रही है वो जो सप्लाई करे ना, हम बिल भी दे, लोड शेडिंग भी हो और वो जो है फिर भी हम 201 यूनिट और 200 यूनिट ये क्या चक्कर है? एक यूनिट को 5,000 रुपया, 5,500 रुपया, ये क्या बदमाशी है? कोई चक्कर ये है इंशाल्लाह नहीं चलेगा। ये शोबाज शरीफ और सरकारी साहब सब सामने, ये इनके बंदे हैं जो इन्होंने उनको ये कंपनियां दे रखी है और उनको अरबों रुपए दे रहे हैं। मंशा ग्रुप जो है वो 2 साल से 1 यूनिट भी नहीं दे रहा है और उसको भी 7 अरब रुपया हाल में दे रहे हैं साल का। ये क्या चक्कर है? ये चले तो किस जगह से आए आप? मैं अटक से आया हूँ। ये देखे नाज़रीन, ऊपर के स्पैर भी ये आपकी लड़ाई, आपकी जंग लड़ने आए हैं यहाँ पर और अब पिंडी वालों को चाहिए कि इनके साथ इस धरने में शामिल हो और अपने हाथ के लिए घरों से बाहर निकले। मोहम्मद अब्बास नाना जी। अच्छा अच्छा धरने में आया हूँ नमाज इस्लामी के। अच्छा, और मैं समझता हूँ कि ये नमाज इस्लामी की जो आवाज़ है वो आवाम की आवाज़ है और आवाम को अगर हम शऊर नहीं देंगे, आवाम को अगर हम शऊर नहीं देंगे, इस वक्त जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है और जो तकरीबन 70% हमारे नौजवान हैं तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मायूस हो रहे हैं और लगभग 1 करोड़ के करीब लोग जो है ना पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं
पिछले 6 महीनों के अंदर, और बाकी लोग बाहर जा रहे हैं, तो वो किसका नुकसान हो रहा है? हम ये समझते हैं कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने नौजवानों को इतना मायूस किया है किसी भी हवाले से। लेकिन हमारी गवर्नमेंट इतनी महात्मा अंदेश है कि इसमें आने वाले नस्ल के नौजवानों को जो हमारा मुस्तकबिल है, इन्होंने उनको मायूस कर दिया है। हमें इस गवर्नमेंट से कोई ख्याल की तवक्को नहीं है, इसलिए हम अपने नईम के साथ हैं और हम ये समझते हैं और कुछ भी नहीं हो जाए तो कम से कम हमारे नौजवानों को एक उम्मीद की किरण मिल जाए जो पाकिस्तान से मोहब्बत करे। और मैं बेसिकली आज़ाद कश्मीर से हूँ, लेकिन कुछ टाइम से हम यहाँ पे रावलपिंडी में सेटल हैं, यहीं पे जॉब करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि एक हमारी जो गवर्नमेंट है जिसकी बुनियाद ही झूठ पे है, धांधली पे है, सारी गवर्नमेंट फॉर्म 47 की पैदावार है। तो अगर आप देखा जाए कि इस मुल्क में टोटल सिस्टम ही सारा गलत जा रहा है। आप IPPs को देखें कि जिसकी बेस ही नहीं है कोई, उस बेस पे जी कैपेसिटी चार्जेस दिए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर दूसरा आप देखें तो पेट्रोल कहाँ पे पहुंच गया है, आटा कहाँ पे पहुंच गया है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक आम आदमी का जीना मुकम्मल तौर पर हराम हो चुका है, वो इस मुल्क में रह नहीं सकता। भाई आपको बताऊं कि जिसकी 1.5 लाख 2 लाख इनकम है वो भी बंदा इस मुल्क में उसकी भी पूरी नहीं पड़ रही है। तो आप देखेंगे जो 35,000 का 30,000 का मुलाजम है तो उसके साथ क्या हो रहा होगा। मतलब अगर आप डाउन जाके सोचें तो वहाँ पे इस किस्म के हालात हैं। अब देखिए जमात इस्लामी उम्मीद क्या है कि सब निकले इंशाअल्लाह, अल्लाह को अगर मंजूर हुआ तो ये जो जाली गवर्नमेंट है ये भी अपने घुटने टेकेगी, ये भी अपनी जगह पे आएगी, ये कैपेसिटी चार्जेस खत्म करेंगे, ये IPPs खत्म करेंगे। हर एक ब्यूरोक्रेट है, जर्नैल है, जो भी है वो 1300 सीसी गाड़ी पे आएगा और इंशाअल्लाह जब तक ये हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। ये नारा जो है ना इमरान खान ने भी लगाया था लेकिन पूरा नहीं किया। इमरान खान का मसला हो रहा है बेसिकली। इमरान खान वो कहता था छोटी गाड़ी होगी लेकिन वो हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरा था। इमरान खान का मसला ये था कि उसको लाने वाले भी वही थे, उतारने वाले भी वही थे, तो खुद मतलब पैराशूटर था। आपने 2024 में वोट किसको डाला था? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 2012 में वोट दर्ज हुआ था, उससे आज तक मैंने सिर्फ जमात इस्लामी को वोट दिया है और मरते दम तक जमात इस्लामी को वोट देंगे। हमारी तरबियत जमीयत ने की है, हम जमीयत से आगे आए हुए हैं और हम अपनी जिंदगी में जितनी भी चीजें हैं वो सिर्फ इस्लामी तरीके से करते हैं और इंशाअल्लाह आप समझते हैं कि जो आपका मुस्तकबिल है जमात इस्लामी में सिक्योर है, सेफ है आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि देखें धरती अल्लाह की है, बंदे अल्लाह के हैं, इस पे जब तक निजाम अल्लाह का नहीं आएगा ना तो ये अवाम इसी तरह जलील होते रहेंगे रोडों पे। अल्लाह के निजाम के लिए हम सबको मेहनत करनी है। अल्लाह के निजाम, अल्लाह का निजाम कैसे है? इक़्तिदार आला का मालिक कौन है इस मुल्क में? जी, इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह ताला है, ठीक है। जब तक इस मुल्क में इस्लामी कवानीन नहीं होंगे तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो इस्लामी निजाम के लिए सिर्फ जमात इस्लामी, अल्लाह ताला तो हमसे हदीस में ये कहते हैं कि जो हुक्मरान है वो जैसी इमाम वैसे मुसल्लत किए जाए। यही तो मसला है ना। हम इसमें आपको लगता है हमारी अपनी भी गलती होगी कि हमारे ऊपर ऐसे हुक्मरान अल्लाह ताला मुसल्लत करते हैं? बिल्कुल, हम गलत लोगों का चूज करते हैं, ठीक है, गलत लोगों को चूज करते हैं। क्यों नहीं हम लोगों को सही होना पड़ेगा ना। वही अल्लाह ताला का कानून हमने सही। वही बात कर रहा हूँ ना कि हम गलत लोगों का मतलब वोट देते हैं, गलत लोगों को गलत लोग आते हैं, सही लोगों को वोट देंगे, सही निजाम होगा, इस्लामी निजाम। वोटों से गलत लोग नहीं आते। कुरान ये कहता है कि हमारे माल ऐसे है ना, फिर उसी तरह के हुक्मरान आप पे मुसल्लत किए जाएंगे। अच्छा हाँ, इस बात का भी आपको जवाब देता हूँ। मैंने एक दफा एक रक्शे पर पढ़ा था कि जिस मुल्क में मस्जिद में रखे कुल्ले को जंजीरों से बांधना पड़े और जिस मुल्क में लोग मस्जिद में अपनी आदत से ज्यादा अपने जूतों के लिए फिक्र मंद हो, वहाँ पे वज़ीर आज़म या सदर की तब्दीली से कोई फर्क नहीं पड़ना है, बदलना है तो खुद को बदलो। ये नाज़रीन इस भाई की बात से इत्तेफाक करते हैं, ये कूलर की बात करते हैं। मैंने मस्जिद में जूतों को भी लोगों को ताला लगाए हुए देखा है। मोटरसाइकिलों का जो वायर ताला होता है, अपने जूतों को भी लोग मस्जिद में ताले लगाते हैं। जी बाकी मैं आप जितने मीडिया के लोग मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कम से कम हमारी जो आवाज़ है ये पाकिस्तान की 24-25 करोड़ आवाम तक पहुंचाए ताकि लोग अपने हकूक के लिए निकले। जब तक ये आवाम अपने हकूक के लिए नहीं निकलेगी हमारे साथ ऐसे ही होता रहेगा, हम ऐसे ही पिछते। नाम क्या आपका? मेरा नाम मौसम कियानी। नाज़रीन मौसम कियानी साहब कह रहे हैं कि हमारी आवाज को 24-25 करोड़ आवाम तक पहुंचाएं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये आपके लिए इस धरने में रात दिन बैठे हुए हैं, अपने अच्छे बिस्तर छोड़ के ये सड़क पे बैठे हुए हैं।
आप लोगों को निकलना होगा, जमात इस्लामी के साथ चलना होगा। जमात इस्लामी आपके हक के लिए इन सड़कों पे बैठी हुई है, लेकिन आप लोग अपने अच्छे बिस्तरों में, अपने घरों में, एसीओ में बैठे हुए हैं, जबकि यहाँ पर अल्लाह ताला की भेजी हुई हवा के अलावा सबसे पहले तो मैं आपके टीवी चैनल को वसाकत से मैं दरमियान से तशरीफ लाया हूँ और इस धरने में आज 9वां रोजा मुसलसल हमारे हम ये मुतनबे करते हैं कि ये जो तुमने बिजली के बिल के ऊपर बेशुमार टैक्सेस लगाए हैं इनका फौरी खात्मा करो, और ये जो अशरफिया है और ये जो बहुत सारे आपने बिजली के बगैर जो है ना किसी सिस्टम के वो कंपनियां बनाई हुई हैं जो अरबों रुपए सालाना लेती हैं और उनका काम 1 रुपए का नहीं है। इसी वजह से वो जो बोझ है आम आवाम के ऊपर है, जिसकी वजह से आम आवाम का जीना मुश्किल है। एक मजदूर जो 30,000 40,000 सैलरी ले रहा है, जिसके घर का 20-20 हजार बिजली का बिल आता है, 10-10 हजार गैस का बिल आता है, वो कैसे जिंदगी बसर करेगा? वो अपने बच्चों की फीस कैसे दे पाएगा? इन हालात में हम पूरी कौम से मुतालबा करते हैं, जो जुल्म का निज़ाम है ये हमारे ऊपर जो 2500 3,000 लोग एक अशरफिया बन के बैठे हुए हैं, इनको जब तक हम अपने सरों से उतारते नहीं है हमारी किस्मत नहीं बदलेगी। और पूरी कौम जब तक सड़कों पर नहीं होगी, ये हमारा एक बुनियादी हुकूक है। बिजली, गैस, पानी, ये हुकूमत वक्त का काम है कि आवाम को उनकी दलील पे दी जाए, जबकि ऐसा नहीं है। और क्या नाम है आपका? हाफिज अब्दुल वाजिद नाम है, मियाँ वाली से ताल्लुक है। और इधर इस्लामाबाद में चकशजाद चट्टा बख्तावर में मैं कहाँ होता हूँ और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। चट्टा बख्तावर इस्लामाबाद में रहते जी, चट्टा बख्तावर। क्या कहते हैं कि 9वें दिन में ये धरना दाखिल हो चुका है, आपका धरना स्लो है या हुकूमत के वादे जो है वो स्लो है? क्या मसला, क्या धरना आगे चल क्यों नहीं रहा? देखिए जी, हमारा धरना अल्हम्दुलिल्लाह स्लो नहीं है। जब से हाफिज साहब ने इस धरने की कॉल दी थी, आपको याद होगा कि 12 तारीख का धरना था और उससे डिले करके 26 तारीख पे ले आए थे। तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हम नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से जो है ना मुहर्रम के दिनों में मामला खराब हो, क्योंकि उस टाइम अहले तशरीह का भी मामला होते हैं, तो इस वजह से हम इसको डिले करके आए थे। और चूंकि ये धरना जब शुरू हो रहा था तो हाफिज साहब ने और तमाम कारकुनान इस चीज का ऐड करके आए थे कि हम इंशाल्लाह उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक हम अपना हक नहीं लेंगे। अब आपको क्या लगता है, ये गवर्नमेंट के जो इरादे तो नहीं ठीक लग रहे, हक देने वाले तो इनकी नीयत नहीं लग रही? इंशाल्लाह हक तो इनका बाप भी देगा। हम यहाँ पे बाप कौन? इनका बाप हर किसी को पता है, जो भी है, ठीक है, जो भी है हर किसी को पता है। अब जो आपके बगैर नहीं, जो इनको लेके आया है, ठीक है, हाफिज नईमुर रहमान साहब से सवाल हुआ था कि आप इन जाली हुक्मरानों से मुलाकात करेंगे। उन्होंने इसके जवाब में एक उल्टा सवाल किया साफी से कि जब एक जहाज हाईजैक हो जाता है तो हम उस जहाज के जो है ना हाईजैक करने वाले से ही मुलाकात करते हैं ना। तो सारी बात है, हमारी मजबूरी है कि हम इनसे मुलाकात करेंगे और इंशाल्लाह हम जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलता, हाफिज साहब ने जो मुतालबात उठाए हुए हैं वो बिल्कुल एक आम फर्द के मुतालबात हैं। जब तक हमें वो मुतालबात हमारे मंजूर नहीं होते और उन पर इंशाल्लाह अमल दरामद का नोटिफिकेशन नहीं निकलता, हम यहाँ पे बैठे हैं। आप 7वें रोज इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने वाले थे, फिर अभी तक 9वां दिन आ गया, आप अभी तक इधर ही बैठे हुए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि 7वें रोज हम जाएंगे। हम यहाँ पे बैठे हैं, हाफिज साहब ने हमें कहा था, वो जैसे ही हमें हुक्म देंगे हम इंशाल्लाह जाएंगे। और पहले भी सब ने देखा है कि हमें कोई रुकावट नहीं रोक सकी और आइंदा भी इंशाल्लाह हमें कोई रुकावट, इनके कंटेनर हो या कुछ और चीज हो। मुझे ये बताएं, ये पंडाल अब मुझे खाली खाली क्यों लग रहा है? असल में ये होता है कि यहाँ पे काफी लोग जो है ना लोकल हैं, वो चले जाते हैं, ठीक है। अभी कुछ लोग यहाँ पे आसपास की मसाजिद में भी रहते हैं। अच्छा। वो जो लोग आसपास की मसाजिद में रहते हैं वो अभी खाना खा के आराम करने के लिए चले जाए। अगर आप अंदर पार्क के अंदर जाए तो पार्क में अभी तकरीबन हजारों लोग। फैसल जमील नाम है मेरा। कहाँ से आए? मैं पिंडी का लोकल ही हूँ। पिंडी के लोकल हैं।
क्या समझते हैं धरने का क्या मकसद है, क्या फायदा? यार धरने का जो सबसे बुनियादी मकसद है ना वो है बिजली की कीमतें आधी करवाना 50%। IPPs के जो मुआहदे हैं उनको रीशेड्यूल करना। उसके अलावा जो मुतालिबात है उनमें फिर आता है कि आप जो सैलरी पे टैक्स हुकूमत इस दफा बजट में लगाया ना वो कोई हद ही मुका दी है। यानी अगर पहले जिसकी 6 लाख माना सालाना सैलरी थी वो 2.5% टैक्स देता था, अब 5% देगा। जिसकी 12 लाख से ज्यादा है वो पहले फिक्स 15,000 देता था, अब 30,000 फिक्स देगा। यानी कोई हद है। अगर एक बंदे की कंपनी 10% इंक्रीमेंट लगाती है तो वो 10% तो किसी खाते में नहीं है, आपने टैक्स आता बढ़ा दिया आपने, तो वो करके लेके जाएगा। तो ये बेसिकली है कि तनख्वाहदार पहले भी बहुत टैक्स दे रहा है। ऑफिस साहब ने उस दिन कहा था कि 375 अरब रुपया पिछले साल तनख्वाहदार तबके ने जमा कराया है। तो आप फिर बर्डन उन पे ला रहे हैं, जबकि जागीरदार जो है उसे सिर्फ 5 अरब रुपया दिया। अब ये कोई इंसाफ तो नहीं है ना। यानी कि आपने अगर पेशा चलाना है तो आपको ये गरीब लोग ही मिलेगा। तो वो जो जागीरदार बैठा है जो इलेक्शन के दिनों में अरबों रुपया लगा देगा, उससे कोई नहीं पूछेगा भाई पैसे कहाँ से आए। लेकिन टैक्स आप उससे कितना लेते हो? जिनकी शुगर मिले है, ये पंजाब के अंदर इतनी शुगर मिले, ये जनूबी पंजाब में चले जाए, वो जो आपका है चिट्टा गोरा सा वजीर भी बना हुआ था जो PTI में शामिल हुए, नाम खुसरो बख्तियार, 14-15 शुगर मिले तो उस बंदे की है यार, अल्लाह के बंदे उससे कितना टैक्स देता है। लेकिन क्या है बेचारे गरीब इनकी बड़ी है, ये कंपनी है। अब ये कहते हैं ना कि IPP कैसे बंद करें और उसमें कैसे हम लोग जो है उनसे रिकवरी करें। ठीक है, जो इंटरनेशनल कंपनीज है उनको हम नहीं कहते, जो आपकी हुकूमत की अपनी 25% है जिसमें सलमान जवाब है, अच्छा मियां मंशा है जिसमें सबसे बड़ा, उसके अलावा ये JD जहांगीर तरीन की भी है, फिर एक और नाम हो एक जनरल साहब उनकी फैमिली की है, तो भी पूरा ग्रुप है यार। इनको तो साथ बिठा के हम कर सकते हो ना कि भाई बस कर दो। एक IPP ऐसी है मैं आपको बताऊं 750 रुपए का वो एक यूनिट बनाती है। यानी वो 750 रुपया कहाँ से जाता है? वो हम लोग देते हैं। किस तरह देते हैं? आप बिजली का बिल उठाए ना, हम 70 रुपए देते रहते हैं यूनिट के। 70 रुपए कैसे बनता है? कॉस्ट प्राइस आपकी अगर जिसके 200 यूनिट टप गए उसको आपने 23 रुपए लगा दिए यूनिट के। जो क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट है वो भी वो देगा, जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है वो भी देगा। अब ये क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट और ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट क्या है? ये वो है बिजली बनने से लेके बिजली आपके घर तक पहुंचने तक का खर्चा आम आदमी देगा। भाई वो आम आदमी क्यों दे? IPPs को क्यों पैसे दे? किसी पार्टी के थ्रू जमा करता है। लेकिन आप देखें कि डायरेक्ट टैक्स भी आपके बिजली के बिल में लगता है। इनकम टैक्स 25,000 से 1 रुपया ऊपर किसी का हो गया 7.5% उस पर टैक्स लगेगा। भाई FBR क्या कर रहा है? उस दिन ऑफिस साहब ने ये बात की कि FBR में हैवी एंटरटेनमेंट बनता जा रहा है, शोर भी मिल रहा है लोगों को, आगाही भी मिल रही है और हुकूमत पे प्रेशर भी जा रहा है। चले नाज़रीन, अब हम इनके साथ जाते हैं लियाकत बाग पार्क के अंदर, देखते हैं कितने लोग सहमे हैं। चलेंगे साथ, आए।